आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा 2027 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आपको 70 में से 70 नंबर लाने से पेपर में कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इन क्वेश्चन को पढ़ने के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ क्वेश्चन भी इसमें शामिल है। PYQ क्वेश्चन भी इसमें है। तो मैं बात करूँ कि क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो आपको 70 में 70 लाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। अगर जिसको स्कूल में सिर्फ टॉप बस करना है तो मैं बोलता हूँ आप सिर्फ 2 अंक के क्वेश्चन बस पढ़ लेना, आप स्कूल में पास हो जाओगे। अगर क्लास में टॉप करना है तो ये देखिए यहाँ पर है 4 अंकीय, 3 अंकीय और 2 अंकीय प्रश्न आपको पढ़ने ही होंगे। तो चलिए मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करूँगा। उससे पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि मेरे बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रही हो तो उसको इग्नोर करके चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। तो 2 अंकीय प्रश्न हम पहले देखने वाले हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, विमीय सूत्र की सीमाएं लिखिए। और सबसे पहले बताइए विमीय सूत्र, विमीय विश्लेषण आखिर है क्या। आपको विमीय विश्लेषण की परिभाषा, सीमाएं और उसके उपयोग आपको पढ़ के जाने हैं। दूसरा क्वेश्चन यही है, विमीय विश्लेषण के आपको उपयोग पढ़ के जाना है। तीसरा क्वेश्चन, सॉरी पर बच्चों, एक वस्तु प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है या फेंकी जाती है। अधिकतम ऊंचाई पर विद्युत का वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। अभी तक आपने 11वीं क्लास, सॉरी पर बच्चों, अभी तक आपने 10वीं क्लास पढ़ी है और 10वीं क्लास के बाद आप 11वीं क्लास में आए। तो 11वीं में आपको विज्ञान पढ़ते थे। अब विज्ञान में आपको साइंस, भौतिक और जीव विज्ञान तीनों मिला के दे दिए गए थे, लेकिन यहाँ अलग अलग है और तीनों के तीनों सब्जेक्ट बहुत ही कठिन है। मैं ये नहीं बोलूँगा ज़्यादा कठिन है, लेकिन अगर आप ये प्रश्न पढ़ लेते हैं तो आपको वार्षिक में भी 70 में 70 लाने से कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि अगर आप ये प्रश्न पढ़ लेंगे तो आपके वार्षिक की 30 से 40% की तैयारी यहीं पर हो जाएगी। चलिए चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। एक समान व परावर्ती त्वरण को परिभाषित कीजिए। आपको इनके उसमें आपको अंतर भी पढ़कर जाना है। पांचवा क्वेश्चन, अपेक्षित वेग किसे कहते हैं। 6 सदिशों के योग संबंधित त्रिभुज का नियम लिखिए। 7 एकांक सदिश किसे कहते हैं। आई सदिश जे और सदिश के क्या है। घर्षण से होने वाले लाभ और हानियां आपको पढ़ के जाना है। 9वां क्वेश्चन आपको पढ़ना है, क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचते हैं। मैच यहाँ पर कौन कौन जीतता है जल्दी से कमेंट करके बताएगा और बताएगा क्यों खींचते हैं। आपकी बुक में क्वेश्चन है। फिर 10वां क्वेश्चन आपको पढ़ना है, लॉन मूवर को धकेलने की अपेक्षा खींचते क्यों आसान होता है। खींचना क्यों आसान होता है। फिर आपको 11वां क्वेश्चन पढ़ना है, घर्षण को कम करने तथा बढ़ाने के उपाय आपको बताने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन आपको पढ़ना है, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13, एक परिसेक में कितने खगोलीय मात्रक होते हैं। 14 एक न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। 15 आवेग क्या है, इसका SI मात्रक आपको बताना है। 16 वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल एवं आवृत्ति को परिभाषित कीजिए या परिभाषा लिखिए। 17 सदिशों के अदिश गुणनफल के कोई 2 गुण लिखिए। 18वां सदिशों के सदिश गुणनफल के आपको गुण लिखने हैं, यानी अदिश और सदिश दोनों के गुणनफल के आपको दोनों गुणनफल को गुण और दोष आपको पढ़ के जाना है। चलिए यहीं पर हमारे 18 क्वेश्चन में 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न कवर होते हैं। अब हम चलेंगे 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो चलिए 3 अंकीय क्वेश्चनों में पहला प्रश्न आपके सामने आता है, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए। दूसरा क्वेश्चन, सुरक्षित बल एवं असुरक्षित बल में आपको अंतर बताने हैं और दोनों में आपको परिभाषाएं भी याद करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 3, कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर रुकता है। इस प्रक्रिया की अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है, तो उसकी गति के विपरीत
है? सड़क द्वारा साइकिल पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। चौथा क्वेश्चन, स्पर्शी घर्षण तथा बेलन घर्षण में आपको अंतर और परिभाषा आपको याद करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 5, ऊर्जा कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए एवं इसके अचर बल हेतु सिद्ध कीजिए। 6, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य किसे कहते हैं? प्रत्येक के लिए उचित उदाहरण दीजिए। सबसे पहले एक बात कर रहा हूँ, ये बस मत पढ़ना धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य, तुम लोगों को परिभाषा भी पढ़ के जानी है और किसकी, कार्य की। कार्य क्या होता है? यह क्वेश्चन बहुत ही हाई चांस है कि आपके पेपर में आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी गतिमान वस्तु के संवेग व गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है, शक्ति के लिए सूत्र P = F/V स्थापित कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपको इसको जरूर पढ़ के जाना है। तो यहीं पर हमारे 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हम 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलेंगे। तो चलिए यहाँ से हमारे 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू होंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, समीकरण की T = 2π/2π/L/G √L/G शुद्धता की जांच कीजिए। शुद्धता की जांच करने के लिए आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग v, वायु दाब P तथा धारा घनत्व L, धारा घनत्व D पर निर्भर करता है। विमीय विधि से ध्वनि के वेग v के लिए न्यूटन सूत्र आपको स्थापित करना है। तीसरा क्वेश्चन, सरल लोलक तथा आवर्तकाल T, उसकी प्रभावकारी लंबाई L और गुरुत्वीय त्वरा G पर निर्भर करता है। विमीय समीकरण की सहायता से उसमें संबंध स्थापित कीजिए। चौथा प्रश्न, फलन विधि का उपयोग कर एक समान त्वरित गति के लिए शुद्ध गतिक समीकरण ज्ञात कीजिए। पहले दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इनको पूरे आंसर के साथ आप लोगों को एक बार फिर से प्रोवाइड करूं, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके आप कमेंट करेंगे, मैं एकदम आंसर के साथ आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। पांचवा क्वेश्चन, एक समान त्वरित गति में v - t ग्राफ खींचकर गति के समीकरण प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? पृथ्वी सतह से क्षितिज से किसी कोण पर फेंके गए प्रत्यक्ष के एक लिए उद्यन काल प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज परास के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। सातवां क्वेश्चन, 36 से 30 अंश का कोण बनाते हुए एक गेंद प्रारंभिक वेग 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। निम्नलिखित की गणना कीजिए। अधिकतम ऊंचाई, उद्यन काल, क्षैतिज परास। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको 8वां क्वेश्चन पढ़ना है, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। वह खिलाड़ी उसी गेंद को जितने ऊपर जमीन से कितनी ऊपर ऊंचाई तक फेंक सकता है, आपको यह बताना है। फिर 9वां क्वेश्चन, वृत्तीय गति किसे कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति के लिए आपको अभिकेंद्रित त्वरण ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमारे 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखे 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न, 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न और यहाँ पर हमने 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर MP बोर्ड क्लास 11 की पूरी तैयारी कराई जाएगी। और कमेंट करके बताइए कि आपको आंसर चाहिए या नहीं चाहिए। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय माँ सरस्वती।